Hello dear students, welcome to a new video in the series Optics. So last video में हमने बहुत सारे terms and terminology सीखी थी which were related to the concepts of optics. हमने ये जाना था कि optics का मतलब क्या होता है, optics की uses कहाँ कहाँ होती है, right? उनकी real life applications क्या होती है, and हमने बहुत सारे topics के बारे में just पढ़ा था जो हम इस video series में cover करते जाएंगे. तो आज हम स्टार्ट करने वाले बहुत ही बेसिक टॉपिक से, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो आप हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले अपना चेहरा जरूर देखते हो, राइट, मिरर के सामने. तो मिरर जो वर्क करता है ना, वो एक्चुअली एक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, पहले हम उसे समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से. तो यहां पर मेरे पास एक स्मॉल पीस है प्लेन मिरर का. तो ये एक प्लेन मिरर है जिसका स्क्वायर शेप है. अब यहां पर मैं इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रखूंगी, मतलब इसका जो बैक वाला पार्ट है, मतलब जो इसका पॉलिश पार्ट है, वो आपके स्क्रीन के तरफ है, एंड इसका जो मिरर वाला पार्ट है वो मेरे फेस के तरफ होगा. अब यहां पर मैं एक लेजर पेन यूज कर रही हूं. अब ये क्या करेगा, मैं एक पॉइंट सोर्स इस लेजर लाइट के थ्रू, लेजर पेन के थ्रू इस मिरर पे फोकस कर रही हूं. तो आप देख पा रहे हैं इजीली कि मेरे फेस पे ये लेजर पॉइंट हो रहा है, राइट. तो मैं अपना फेस थोड़ा सा हटा लेती हूं बिकॉज लेजर का सोर्स थोड़ा डेंजरस होता है. तो यहां आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इवन व्हेन मैं ये लेजर का सोर्स पॉइंट कहां कर रही हूं, मिरर पे, बट ये मिरर से रिफ्लेक्ट होकर, राइट, मिरर से बाउंस बैक होकर ये वापस से मेरे बॉडी के तरफ आ रहा है, राइट. तो अगर मैं इसे थोड़ा सा साइड कर दूं तो आप देख पा रहे पीछे मेरे तरफ जो बुक शेल्फ रखा हुआ है वहां पर इसका पॉइंट कर रहा है. ओके, तो यहां पर ये जो मिरर है ये एक ऑब्स्टिकल की तरह एक्ट कर रहा है. ऑब्स्टिकल एज एन एक रुकावट जैसा, राइट, एक बैरियर जैसा. तो जब भी कोई लाइट सोर्स हम एक ऑब्स्टिकल पे या फिर कोई एक बाउंड्री पे या कोई एक रुकावट पे जब हम लोग उसको फॉल करवाते हैं तो वो बाउंस बैक कर जाता है और दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है. तो इसे हम एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. तो अगर मान लो ये हमारा एक बाउंड्री है और दिस इज द ऑब्स्टिकल, राइट, और अगर हम एक लाइट रे हिट करवा रहे हैं इस बाउंड्री पे, जैसे ये लेजर जो था ये मेरा लाइट सोर्स हो गया, तो क्या करेगा, ये सीधा तो जा नहीं सकता बिकॉज इसे रोक रहा है, राइट. ये ऐसे आ रहा था बट इसे कोई रोकने आ गया, तो उसकी वजह से उसे अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा. तो यहां से ये आ गया वापस. तो यही होता है तुम्हारा फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें व्हेन अ लाइट सोर्स स्ट्राइक्स एनी ऑब्स्टिकल और अ बाउंड्री, इट बाउंसेस बैक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. एंड यहां पर एक और समझने और सोचने वाली चीज है कि अगर हम यहां से एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करवाएं तो ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है ये हमेशा इक्वल होगा. तो इसे समझने के लिए हमें कुछ फिजिकल टर्म समझना पड़ेगा. तो पहले हम वो समझते हैं, उससे फिर हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ पाएंगे. तो यहां पर देखो ये जो लाइट सोर्स था, राइट, हमारे एग्जाम्पल पे जो लाइट सोर्स मैंने लेजर से मिरर पे स्ट्राइक करवाया, दिस लाइट सोर्स, दिस रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, क्योंकि ये जा रहा है, राइट, मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है. दिस रे ऑफ लाइट जो कि वापस आ रहा है बाउंस बैक होकर, मतलब जिस वजह से मेरे ऊपर जो लेजर पॉइंट कर रहा था, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है. एंड यहां पर जो हमने 90 डिग्री का एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, राइट. एंड इसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री. तो इंसिडेंट रे आया, मिरर पे स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट होकर वापस चला गया. अब यहां पर से हमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मिलते हैं. कोई भी फिजिकल फेनोमेना जब भी होता है तब उसे गवर्न करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं. तो वैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो लॉ है. तो फर्स्ट लॉ इज वेरी 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 सिंपल. द फर्स्ट लॉ सेज कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the point of incidence all lies in the same plane. तो यहां पर आप देख पा रहे हो इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा था। जब ये मिरर का बात करें तो इस मिरर पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब ये वाला पूरा मिरर इज एक्टिंग एज अ प्लेन, राइट। ये एक 2D सरफेस है तो ये एक प्लेन की तरह एक्ट करेगा। इसमें लाइट रे आया तो जो लाइट रे इसमें आएगा दैट इज योर इंसिडेंट रे। जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है दैट इज योर रिफ्लेक्टेड रे। एंड जिस पॉइंट पर वो मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है दैट इज योर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड incident ray and normal at the point of incidence. At the point of incidence all lies on the same plane. Similarly, second law of reflection भी है which is very interesting. Second law of reflection क्या बोलता है? ये जो incident ray है और ये जो नॉर्मल है ये एक एंगल बना रहा है। ये एंगल को हम लोग बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से भी डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ये जो एंगल बन रहा है मतलब ये नॉर्मल एंड दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्टेड रे, ये जो एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ हमें यहां से क्या मिला? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ है यहां पर कि सारे रेज जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सेम प्लेन में लाई करेंगे, एंड सेकेंडली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगा। मैं इस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग डेफिनेटली वो शॉर्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे हमेशा इक्वल रहता है, राइट। अब इससे रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो लेट्स डील विद द क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल अ लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 degree strikes a mirror. Find its angle of reflection. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बोला है कि एक मिरर है, एक लाइट रे आया, वो मिरर को स्ट्राइक किया एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री वो मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, राइट। तो यहां पर ये सोचने वाली चीज है कि ये जब मिरर को स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये किसके साथ बना रहा है? ये मिरर के साथ बना रहा है, राइट। अब यहां पर ये कंफ्यूज मत होना कि ये इंसिडेंट हो रहा है 30 डिग्री पे, और रादर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर के साथ, तो ये वाला एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? देखो ये हमेशा होता है 90 डिग्री, ये पार्ट है 30 डिग्री, तो रिमेनिंग पार्ट विल बी 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। एंड सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 60 डिग्री, बिकॉज बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो हमेशा याद रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, ना कि मिरर एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत ट्रिक किया जा सकता है, बट इफ यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल दीज टॉपिक्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज हमने जस्ट बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे उनसे हम लोग अलग अलग टाइप के इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर, आई विल हेल्प यू टू विजुअलाइज इट, राइट। एंड बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।